तुमने गौर किया होगा कि शिव जी की हर तस्वीर या मूर्ति में उनके सिर पर एक सुंदर चमकता हुआ आधा चांद सजा होता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वह चांद हमेशा आधा ही क्यों रहता? वह पूर्णिमा के चांद जैसा गोल क्यों नहीं होता? इसके पीछे एक बहुत ही रोमांचक कहानी है, जिसमें राजा और श्राप और महादेव की असीम दया छिपी है। चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी: जब चंद्रमा को मिला महादेव का साथ। राजा दक्ष और उनकी 27 बेटियां। बहुत समय पहले की बात है। राजा दक्ष नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उनकी 27 बहुत ही सुंदर बेटियां थीं। ये 27 बेटियां असल में आकाश में चमकने वाले नक्षत्र थे, जिन्हें हम आज भी आसमान में देखते हैं। राजा दक्ष ने अपनी इन सभी 27 बेटियों की शादी चंद्रमा से कर दी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। चंद्रमा बहुत सुंदर और चमकीले थे और उनकी सभी पत्नियां उनसे बहुत प्यार करती थी। चंद्रमा की गलती और रोहिणी का प्रेम। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में से एक का नाम रोहिणी था। चंद्रमा को रोहिणी सबसे ज़्यादा पसंद थी। वह अपना सारा समय रोहिणी के साथ बिताते और बाकी 26 पत्नियों पर ध्यान ही नहीं देते थे। बाकी बहनें बहुत दुखी हो गई। उन्होंने चंद्रमा को समझाने की कोशिश की, प्रिय चंद्रमा, हम सब आपकी पत्नियां, आपको सबको बराबर प्यार करना चाहिए। लेकिन चंद्रमा इतने मगन थे कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। राजा दक्ष का भयानक श्राप। जब उन बेटियों का दुख उनके पिता राजा दक्ष ने देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रमा को बुलाया और चेतावनी दी, चंद्रमा अपनी इस आदत को बदलो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन चंद्रमा पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में गुस्से में आकर राजा दक्ष ने चंद्रमा को एक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, चूंकि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड है और तुम अपनी बाकी पत्नियों का ख्याल नहीं रखते, इसलिए आज मैं तुम्हारी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तुम हर दिन छोटे होते जाओगे और एक दिन पूरे गायब हो जाओगे। जब दुनिया में अंधेरा छाने लगा, श्राप के असर से चंद्रमा धीरे धीरे घटने लगे, उनकी रोशनी कम होने लगी। जब चंद्रमा कमजोर होने लगे तो पूरी दुनिया की जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे सब सूखने लगे, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी ही पौधों को जीवन देती है। देवता घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर चंद्रमा खत्म हो गए तो रात का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा और धरती पर संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी देवता और खुद चंद्रमा भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष का श्राप मैं तो नहीं काट सकता, लेकिन केवल एक ही देव है जो तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं, देवों के देव महादेव। महादेव की शरण में महामृत्युंजय मंत्र। चंद्रमा अपनी आखिरी बची हुई थोड़ी सी रोशनी के साथ हिमालय की ओर भागे। उन्होंने वहां एक शिवलिंग बनाया और महादेव की कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने महादेव को खुश करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। चंद्रमा अब बिल्कुल खत्म होने की कगार पर थे। वे एक पतली सी लकीर की तरह रह गए थे। फिर एक बहुत तेज रोशनी हुई और महादेव प्रकट हुए। महादेव ने देखा कि चंद्रमा को अपनी गलती का पछतावा और अब वह पूरी तरह अपने चरणों में है। महादेव बहुत दयालु है। उन्हें भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत जल्दी मान जाते हैं। महादेव का जादुई समाधान। महादेव ने कहा, चंद्रमा, मैं राजा दक्ष का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार दिया गया श्राप वापस नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें इस मौत से बचा सकता हूँ। महादेव ने उसे उस पतले से आधे चंद्रमा को उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जैसे ही चंद्रमा महादेव के सिर पर बैठे हुए अमर हो गए। महादेव की दिव्य शक्ति से चंद्रमा को नया जीवन मिला। महादेव ने एक नया नियम बनाया, 15 दिन चंद्रमा घटेगा कृष्ण पक्ष। राजा दक्ष के श्राप की वजह से 15 दिन चंद्रमा बढ़ेगा शुक्ल पक्ष, महादेव के आशीर्वाद की वजह से। यही कारण है कि आज भी चांद कभी घटता है और कभी बढ़ता है। महादेव के सिर पर आधा चांद हमें क्या सिखाता है? आरब जैसे बच्चों के लिए इस कहानी में 3 बड़े सबक छिपे हैं। पहला सबक, सबको समान समझो। चंद्रमा ने अपनी सभी पत्नियों को बराबर समय ने दिया, जिसकी वजह उन्हें मुश्किल झेलनी पड़ी। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने सभी दोस्तों और भाइयों बहनों को बराबर प्यार और सम्मान देना चाहिए। दूसरा सबक, बुरे वक्त में उम्मीद। जब चंद्रमा बिल्कुल खत्म होने वाले थे तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और प्रार्थना की। प्रार्थना यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, अगर हम मेहनत करें और भगवान पर भरोसा रखें तो रास्ता निकल ही आता है। तीसरा सबक, महादेव की दया। महादेव ने एक श्रापित और कमजोर चंद्रमा को अपने सिर पर जगह दी। यह दिखाता है कि जो समाज में कमजोर है या जिनसे गलतियां हुई हैं, महादेव उन्हें भी गले लगाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विज्ञान और अध्यात्म का अनोखा संगम। क्या तुम जानते हो, जो चंद्रमा हमारे मन और कंट्रोल करता है, जैसे समुद्र में लहरें चंद्रमा की वजह से आती हैं, वैसे ही हमारे मूड में कभी कभी चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। महादेव के सिर पर चंद्रमा होने का मतलब है कि उनका मन पूरी तरह शांत और उनके काबू में है। वे हमें बताते हैं कि अगर हम ध्यान करें तो हम भी अपने गुस्से और चंचल मन को कंट्रोल कर सकते हैं। निष्कर्ष, आधा चांद शाश्वत सत्य का प्रतीक। मेरे नन्हे दोस्त, अब तुम जब भी आसमान में सुंदर आधे चांद को देखोगे तो तुम्हें महादेव याद आएंगे। वह आधा चांद गवाह है कि महादेव ने उसे मौत के मुंह से बचाया था। वह याद दिलाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन जो महादेव की शरण में है उसका कभी अंत नहीं हो सकता। महादेव के सिर पर लगा चांद शीतलता का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि चाहे हमारे गले में सांप क्यों न हो, सिर पर हमेशा चांद शांति, सोच
और ठंडी होनी चाहिए। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।